हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एकेडमी, जिसमें जो है ये यूपी टीजीटी और पीजीटी किसी भी स्टेट में जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होते हैं और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने क्वेश्चंस। हमारा जो पहला क्वेश्चंस है वो कह रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एक नियम है, किसका है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नाम मात्र खाते का, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है व्यक्तिगत खाते का, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वेतन खाता, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किराया खाते का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है व्यक्तिगत खाते का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो हमारा व्यक्तिगत खाते होते हैं उसका रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और जो इसमें वास्तविक खाते, ठीक, जो वास्तविक खाते होते हैं उसका रूल्स क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज़ आउट। और जो हमारे नाम मात्र खाते होते हैं उनका रूल्स होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक, जो हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उन्हें डेबिट करो और जो हमारे इनकम और गेंस होते हैं उन्हें क्रेडिट करो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत खाते का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कुल संपत्तियों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कुल संपत्तियों में कमी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कुल दायित्वों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कुल दायित्वों तथा कुल संपत्तियों में कमी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुल दायित्वों तथा कुल संपत्तियों में कमी। जो हमारे लेनदार होते हैं वो किस में आते हैं, चालू दायित्व की श्रेणी में आते हैं। ठीक, और जो लेनदार जब भुगतान करते हैं तो क्या होता है, कैश में कमी आती है। ठीक, और साथ ही दायित्व की मात्रा में भी कमी होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुल दायित्वों तथा कुल संपत्तियों में कमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे खाते जिनको व्यक्ति तथा वस्तु की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जिसको व्यक्ति तथा वस्तु की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, केवल व्यवहार का स्वभाव बताने हेतु खोले जाते हैं, वे खाते कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नाम मात्र खाता, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वस्तुगत खाता, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र खाता। ठीक, इन खातों में जो पुस्तकें होती हैं उनमें केवल जो व्यवहार का स्वभाव बताते हैं उनका खाता ओपन किया जाता है। ठीक, इनको वित्तीय वर्ष विशेष हेतु खोला जाता है तथा वर्ष के अंत में बंद कर दिया जाता है। इसमें कौन कौन से खाते आते हैं, मजदूरी खाता है, गाड़ी भाड़ा खाता है, वेतन खाता आदि इसमें शामिल किए जाते हैं, किसमें, नाममात्र खाते में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उधार लेन देन है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है माल बेचा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नगद माल बेचा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मोहन को नगद माल बेचा, ऑप्शन नंबर डी है मोहन को माल बेचा। तो इसमें तो साफ साफ ही पता चल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, मोहन को माल बेचा। ये जो है उधार लेन देन है। देखिए, जब लेन देन में व्यक्ति का नाम लिखा हो और नगद शब्द नहीं दे रखा हो तब उस लेन देन को उधार लेन देन माना जाता है। ठीक, और जब लेन देन में व्यक्ति का नाम लिखा हो और नगद शब्द दे रखा हो तब उस लेन देन को नगद लेन देन माना जाता है। जब लेन देन में व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हो और नगद शब्द नहीं दे रखा हो तब उस लेन देन को नगद लेन देन माना जाता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उधार माल खरीदा जर्नल प्रविष्टि में कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है क्रय खाता, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है रोकड़ खाता, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विक्रय खाता, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लेनदार का खाता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेनदार का खाता। इसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। देखिए, इसकी जो प्रविष्टि होगी, इसकी जो जर्नल बनेगी वो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट। ठीक, तो हमारा जो माल खरीदा जर्नल में जो इसकी
प्रविष्टि, इसका जो क्रेडिट किया जाएगा क्या किया जाए, लेनदार का खाता क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, LF का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लेजर फोलियो, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है लेजर फाइल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है लेजर फॉर्म, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए लेजर फोलियो। ये जो लेजर फोलियो होती है, ये हमारी जो लेजर फोलियो का जो पूरा नाम होता है, LF का पूरा नाम होता है वो लेजर फोलियो होता है। इसका आशय, इसका मतलब होता है खाता बही के उस पृष्ठ क्रमांक से है जिस पर जो रिलेटेड खाता खोला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक से कार्यालय खर्च हेतु रुपए निकाले प्रविष्टि में क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रोकड़ खाता, ऑप्शन नंबर बी बैंक खाता, ऑप्शन नंबर सी व्यापारी का खाता, ऑप्शन नंबर डी आहरण खाता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी बैंक खाता। इसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए जो क्रेडिट किया जाएगा वो बैंक अकाउंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, 5,000 रुपये का माल आग से नष्ट हो गया तथा बीमा कंपनी द्वारा 3,000 रुपये का दावा स्वीकार किया गया। निम्नलिखित में प्रविष्टि होगी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू परचेज अकाउंट, टोटल हो गए 5,000। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए जब कभी भी किसी जो व्यक्ति की दुकान का माल अगर आग से नष्ट हो जाता है और बीमा कंपनी ये दावा स्वीकार कर लेती है कि उसको आग से ही ये नुकसान हुआ है, तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कंपनी का वो क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है, और जो परचेस अकाउंट होता है उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी उसने देखिए 5,000 का उसे नुकसान हुआ, तो परचेस अकाउंट में 5,000 दिखाया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी 3,000 उसको क्लेम मतलब पैसे दे रही है, देने के लिए कहा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब उसे कितने का नुकसान हुआ, 2,000 का। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मैक्सिमम बच्चों को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।